गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छे होंगे आई थिंक। जी, आज हमें इस टाइम पे मिलना पड़ रहा है। तो 1 सेकेंड मैं आपकी जस्ट रिव्यू और देख लूँ कौन कौन आया हुआ है लाइव क्लास में। ओके, बस 2 मिनट, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का वैसे हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। क्या रहेगा? टेंस। ये प्रेजेंट की, जी प्रेजेंट, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। कैसे हैं ये? प्रेजेंट की। लेकिन जैसे ही हम इस टाइमलाइन से पीछे जाते हैं, कैसे जाते हैं? पीछे। टाइमलाइन से पीछे जाने का मतलब कि आज हमारा मंडे है, इससे 1 सेकेंड पीछे भी हमने गया वहां पर, वो क्या बन गया? अपना पास्ट। क्या बन गया? पास्ट। अभी हमारा टाइम हो रखा है 5:30 के अराउंड। कितना हो रखा है? 5:30 के अराउंड। जब हमने इससे पीछे जाना चाहा, इससे पीछे कब गए? 5:25 पे। किस पे गए? 5:25 पे। तो ये भी क्या बन गया? पास्ट बन गया अपना। क्या बन गया? पास्ट बन गया अपना। ठीक है, 5:30 के बाद 5:35 जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर। उसमें हम किस में काउंट करेंगे? फ्यूचर में हम इसको काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो, एक सेंटेंस भी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें आज टेंस पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी जो है हमने स्टार्ट नहीं किया, ये तो क्या है? जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। ये बातें जो अब मैं बता रही हूँ ना, ये सब चीजें तो क्या है? इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। और मैंने आज लास्ट क्लास में तुम्हें क्या कराया था? कंजक्शन कराया था, एडजेक्टिव कराया था, एडवर्ब कराया था, क्या कराया था? वो सब चीजें क्या है? अपनी पास्ट में। वो सब कैसे है? अपनी पास्ट में। लेकिन अब फ्यूचर में जो आगे चलेगा, जो सेंटेंस अपना रहेगा, वो किस में डालता है? अपना फ्यूचर में। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा टेंस है, टेंस मतलब क्या टेंस क्या बताता है? इसमें एक चीज आती है, वर्ब। क्या आती है? वर्ब। ये इम्पोर्टेंट है। टेंस अपने आप में कुछ नहीं है ये क्या है? इम्पोर्टेंट वर्ब हमें बताती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टास्क कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, वो कैसा है भाई? अभी प्रेजेंट का है, मतलब अभी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले की थी, या हमने कब की थी? अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। टेंस अपने आप में क्या? टेंस तो टाइम है। क्या बताएगा? वर्ब क्या होती है? कोई भी हमारी क्लास होती है, कोई भी हमारी क्या रहती है? एक एक्शन, ऐसा एक्शन जिसको हम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? परफॉर्म करते हैं। जी, ये समझ में आया? वर्ब क्या है, टेंस क्या है? प्रेजेंट मैम, वेरी गुड। पहले तो आप प्रेजेंट ही रहो। अपनी अटेंडेंस देना। कौन कौन प्रेजेंट हो चुका है? पहले अटेंडेंस ही दो मुझे। वेरी गुड। क्लास नहीं रुकी है, क्लास चली हुई है, बिल्कुल लाइव है क्लास। अभी हमने देखा कि जो टेंस है, टेंस में मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती हैं भाई? सबसे पहले देखो, हमारा क्या रहता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे क्या बन जाएगा भाई? टेंस बन जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है किसी भी काम को करने वाला, डूअर, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर। किसी भी काम को करने वाले को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है? कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन जो हमने परफॉर्म किया, कोई भी एक्शन जो हमने परफॉर्म किया। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ, ये टीच कर रही हूँ, तुम लोग देख रहे हो, ये सब क्या है? ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। वेरी गुड इवनिंग मैम, सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ये सब क्या है? हमारे एक्शन है। मैं लिख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो। क्या है ये वर्ब है। इसको करता कौन है? इसको डूअर करता है, इसको सब्जेक्ट करता है। और ये पीछे इसका क्या? ये ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है?
ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी काम इस सब्जेक्ट ने किया, जो भी काम इस सब्जेक्ट ने किया उसका असर दिखता है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट पर। क्या दिखता है? इसका असर दिखता है। जैसे कोई मुझसे पूछे, कोई भी मुझसे पूछे, आई टीच, आई टीच, आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। टीच क्या है? टीच वर्ब है। लेकिन क्या मैं पढ़ाती हूँ? मैं पढ़ाती हूँ क्या? क्या? इंग्लिश। मैं पढ़ाती हूँ क्या? क्या का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। दूसरा, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं किसे पढ़ाती हूँ? मैं किसे पढ़ाती हूँ? तुम्हें, आप सबको। आई टीच यू, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट, क्या। क्या का जवाब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या का जवाब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। किसको का जवाब, किसको, किसको का जवाब क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जी, आप मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होते हैं अपने, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर हमारी वर्ब होती है, फिर हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है। जी, अब ये सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? कितने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? जी, इसमें देखिए हमारे पास थर्ड पर 3 पर्सन होते हैं। 3 कितने होते हैं भाई? 3। फर्स्ट पर्सन कैसा भाई? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और हमारा होता है थर्ड पर्सन। कैसा होता है? थर्ड पर्सन। वेरी गुड। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में मानते हैं हम खुद को, आई। आई क्या रहता है हमारा फर्स्ट पर्सन? आई, आई, आई। सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू। फर्स्ट पर्सन मी एंड सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एनी नाउन, एनी नेम। कोई भी हमारा नाम या फिर कोई भी नाउन, वो सब हमारा किस में आएगा? थर्ड पर्सन में। किस में आएगा? थर्ड पर्सन में वो आता है अपना। जी, अब ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये हमारे थर्ड पर्सन, ये सब किस तरह बिहेव करते हैं? सब्जेक्ट के। कैसे बिहेव करते हैं? सब्जेक्ट के। अब बात यहाँ पर आके अटक गई कि जो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो फिर ये बताओ मुझे कि जो वर्ब है, जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग और कैसे लगेगी? इम्पोर्टेंट तो ये भी है ना, सब्जेक्ट तो हमारा हो गया कि या तो वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, या सेकंड हो सकता है, या थर्ड पर्सन हो सकता है। फिर बात कहाँ पे अटकी? वर्ब पे। कहाँ पे? वर्ब पे। अब वर्ब, वर्ब कैसे ले? क्योंकि इधर ये फर्स्ट सब्जेक्ट किसी टाइप की वर्ब लेता है, सेकंड पर्सन किसी टाइप की वर्ब लेता है, थर्ड पर्सन किसी टाइप की वर्ब लेता है। तो कैसे समझे इसको? कैसे समझे? समझते हैं जी, बिल्कुल समझेंगे। इधर देखिए, जो वर्ब है अपनी, वो हमारी होती है सिंगुलर प्लूरल। क्या होती है? सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर वर्ब कब होती है, प्लूरल वर्ब कब होती है, ये मैंने आप लोगों को जब हमने नाउन किए थे तब भी बताया था। फिर से रिपीट कराती हूँ। जो नाउन होता है और जो हमारी वर्ब होती है, वे होती है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। कैसे होती हैं? अपोजिट। नाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा? नाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है? इधर देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं, फैन कैसा है? फैन। फैन कैसा है? सिंगुलर। वर्ब इसकी जो प्लूरल बनेगी, क्या बनता है इसका? फैंस। मतलब एस जोड़ेंगे जब हम किसी भी नाउन में, तो वो क्या बनता है? प्लूरल। क्या बनता है? प्लूरल। वही इसका अपोजिट है। जब हमारी कोई वर्ब है,
क्या है, कोई वर्ब, जैसे हमारी गो है कोई वर्ब, बेस वर्ब क्या है अपनी गो, ठीक है, गो। अब जो ये गो है, जब इसमें एस या ईएस जुड़ेगा तो ये क्या बनेगी, सिंगुलर। क्या बनेगी, सिंगुलर। क्या बनेगी, सिंगुलर। अदरवाइज जो हमारी बेस फॉर्म है ना गो, ये कैसी रहती है, प्लूरल। कैसी रहती है, प्लूरल। कैसी रहती है, प्लूरल। इसके पीछे वाले में देखो, अभी हमने वर्ब देख ली कि सिंगुलर कैसी होती है और प्लूरल कैसी रहती है। यहाँ पे देखिए पर्सन को हम कैसे देखेंगे, पर्सन की अगर बात करें, आई किस में कंसीडर करेंगे हम, सिंगुलर में, प्लूरल में, कहाँ, कैसे यूज करेंगे हम इसको, कैसे यूज करेंगे। रिप्लाई देते रहो भाई, रिप्लाई देते रहो, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग हो सामने। आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, जल्दी बताइए कैसा है, कैसा सब्जेक्ट है ये। आई हमारा सिंगुलर होते हुए भी कैसे बिहेव करता है, प्लूरल के जैसे। कैसे, प्लूरल के जैसे। इसको हम किस में काउंट करते हैं, प्लूरल में। किस में काउंट करेंगे, प्लूरल में। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई कि आई जैसे मैं हूँ, मैं सिंगुलर हूँ, है ना, आप लोगों के सामने हूँ, सिंगुलर हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आई के साथ हम प्लूरल वर्ब लेंगे। किस लिए, उसको प्लूरल के जैसे क्यों बिहेव कराते हैं, किस लिए, ऐसा क्या हो गया। ये जो आई है, इसकी मूछें बिल्कुल बड़ी बड़ी हैं। कैसी हैं इसकी मूछें, बड़ी बड़ी। कैसी हैं, बहुत बड़ी। और ये बड़ी बड़ी मूछों वाला ना, ये अपनी मूछों को डाउन नहीं करवाना चाहता, बिल्कुल नहीं कराना चाहता। ये बोलता है कि मैं मुझ में पूरी अकड़ है, पूरी ईगो है, मैं अपना एटीट्यूड बिल्कुल डाउन नहीं करने दूंगा, मैं अकेला होता हुआ भी कभी भी ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि मैं अकेला हूँ। तो वो किस तरह बिहेव करता है, प्लूरल के जैसे। याद रखना ये बात। आई कैसा रहता है, प्लूरल। अपने साथ जो वर्ब लेगा वो भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। कई बार ये ना अपने मन की चलाता है, ये जो आई है अपने मन की चलाता है। अपने मन की किस लिए चलाता है, जैसे हम हैं, कभी हमें डोसा पसंद होता है, कभी हमें गोलगप्पे पसंद होते हैं, कभी कुछ पसंद होता है ना, यही। तो यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी ये आई अपने मन की करता है। ये बोलता है कभी तो मुझे सिंगुलर के जैसे ट्रीट करो, कभी मुझे कैसे ट्रीट करो, प्लूरल के जैसे। कैसे समझते हैं, जब नॉर्मल सेंटेंस होते हैं अपने, जब क्या होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस, आई ये हमेशा अपनी वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल। कैसी लेगा, प्लूरल। प्लूरल बोले तो जिसमें एस या फिर ईएस ना हो। दूसरी बात, जब हम इसका कॉन्टिन्यूअस करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो ये वोज लेगा, वर नहीं लेगा। वर तो कौन लेता है, प्लूरल लेते हैं। वोज कौन लेता है, सिंगुलर लेता है। अब ये बोल रहे कि मैं तो सिंगुलर लूंगा। वेरी गुड, वही तो मैं बता रही हूँ। ये हमेशा अपने क्या करता है, मन का करता है। ये बोलता है जैसा मेरा मन करेगा वैसे ही। लेकिन वही देखो, आप परफेक्ट में देखो, आई के साथ हैज नहीं, क्या लगता है, हैव। लेकिन हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। तो जो ये एक्सेप्शनल केस हैं आई वाले, इनको क्या करना है, रिमाइंड रखना है, अपने ध्यान रखना है कि भाई कहाँ ये सिंगुलर के जैसे दिख रहा है, कहाँ ये प्लूरल के साथ जा रहा है। ठीक है, ये अगर अपने मन की करता है तो हमें भी क्या करना है, इसी के मन के अकॉर्डिंग काम करना है। इतने सी बात समझ में आई जी, वेरी गुड। हाँ जी, आई के साथ तो वोज भी लगता है, बिल्कुल लगता है जी। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस करते हैं तो बिल्कुल लगता है। चलो जी, हम कर रहे थे ये वर्ब की बात। किसकी बात कर रहे थे, देखो जी, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल कैसे, जैसे गो है, क्या बनती है, ईएस, गोस। क्या बनेगी, गोस। जो बेस फॉर्म है उसमें क्या लगा देंगे, एस या ईएस। क्या लगा देंगे, एस या ईएस। वेरी गुड। जैसे सिंग है, सिंग वर्ब है,
इसके साथ जब सिंग्स कर देंगे, सिंग्स कैसी बन जाएगी हमारी सिंगुलर वर्ब, कैसे लग जाएगी, बन जाएगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब, कैसे बन जाएगी सिंगुलर। जी ऐसे ही ढेरों ही हमारी इतनी सारी हमारी वर्ब्स हैं, जब भी हम वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएंगी हमारी सिंगुलर, क्या बन जाएंगी सिंगुलर। जी अब एक बार सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या फिर कोई नेम या नाउन। इसके साथ वर्ब देखना, इसके साथ वर्ब देखना। आई के साथ हमारी वर्ब कैसे लगेगी भाई, प्लूरल, कैसे लगेगी प्लूरल, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी हमारी चीजें चल रही हैं, किसके हिसाब से हम करेंगे। वी के साथ प्लूरल, वी कैसा है प्लूरल। यू सेम यू, आई के जैसे यू, आप अकेले हो तब भी यू, आप बहुत सारे हैं तब भी यू, तुम के लिए और आपके लिए हमारा क्या रखता है यू, यू। तो ये कैसा रहेगा हमेशा प्लूरल। वो झगड़ा करते हैं ना कि मैं अकेला भी यू हूँ और तुम सब भी यू हो, आपके लिए तो मैं भी यू हूँ ना, और एक दो तीन और यहाँ पर टीचर आ जाए तो हम भी तो यू रहेंगे, यू ही तो बोलेंगे। तो इसमें क्या रहेगा अपना यू, यू को हम डालते हैं प्लूरल में। ही सिंगुलर है, वर्ब कैसी लेगा सिंगुलर लेगा। शी कैसा है सिंगुलर, एक लड़की के लिए हम डिनोट करते हैं, कैसे रहेगी वो सिंगुलर रहेगी, कैसी रहेगी सिंगुलर रहेगी। इट कैसा है भाई सिंगुलर, कैसा है सिंगुलर। ये हम सारी बातें ना प्रोनाउन में अच्छे से कर चुके हैं। दे, जो दे है अपना, दे कैसा सब्जेक्ट है अपना प्लूरल, कैसा है प्लूरल, बहुत सारों के लिए। ही, शी, इट, ये तो हमारे सिंगुलर है, कैसे हैं सिंगुलर है। इन सब का अगर प्रोनाउन हमें कैसा बनाना है प्लूरल, तो किसका यूज करते हैं हम दे का, किसका यूज करते हैं दे का। या कोई भी नाम आ जाए, कोई भी नाम, राहुल, ठीक है, सीता, गीता, रमन, सोहन, कुछ भी नाम XYZ कोई भी नाम आ जाए तो वो क्या रहेगा अपना सिंगुलर। अगर दो आ गए तो क्या बन जाएगा प्लूरल। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वो क्या लेगा वर्ब लेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब लेगा। जी जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा सिंगुलर वर्ब, कैसे लेगा सिंगुलर वर्ब, कैसे जी एग्जाम्पल से समझो। ही कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब कैसी चाहिए इसको सिंगुलर, गोस, कैसी लेगा सिंगुलर। ही सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, वर्ब कैसी सिंगुलर। ये आज ना बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक जिसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है। आज वो क्लास अपनी चल रही है और उसके तुरंत बाद हम कहाँ जाएंगे जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके फिर देखो अगर मैं यहाँ करूँ दे, 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 दे कैसा है प्लूरल, कैसा है प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा है प्लूरल सब्जेक्ट। फिर वर्ब भी कैसे लेगा हमारी, बताओ कैसे लेगा प्लूरल गो, क्या रहेगा प्लूरल गो। समझ में आ रहा है या बस यहीं पे अटक गए हो, अब किसी की कोई रिप्लाई नहीं आ रही। चलो जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। कभी उल्टा नहीं चलना कि वो एरर आ जाएगा तुम्हारा। एरर मुझे करके दिखाना आप एक दो, करके बताना मुझे एरर। दिखाओ मुझे करके जल्दी से, कोई सॉल्यूशन भेजो इसका, क्या एरर है। जल्दी बताइए, शाबाश। आप पहले इसका आंसर दीजिए, जल्दी बताइए क्या एरर है और कैसे हम इसको ठीक करेंगे, कैसे पहचानेंगे। जल्दी, वेरी गुड, शाबाश जी, बिल्कुल बहुत अच्छे।
ही कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वर्ब, वर्ब देखो मैंने कैसी लगाई है, प्लूरल। कैसी लगाई है, प्लूरल। सिंग प्लूरल, एस या ईएस नहीं है, एस या ईएस होती तो कैसी होती, सिंगुलर। कैसी रहती, सिंगुलर। तो क्या रहेगा इसमें, ही सिंग्स। कैसी रहती, सिंग्स, ही सिंग्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो आई, आई को मैंने बताया कि कैसा रहेगा हमारा, आई कैसे बिहेव करता है, प्लूरल के जैसे, सिंपल स्टेटमेंट्स में। तो ये गोज नहीं, गोज तो सिंगुलर हो गई। ये कैसा है, ये प्लूरल है, तो ये तो पेयर नहीं बना, ये तो पेयर गलत हो गया। तो क्या यूज करेंगे, गो। अब ये भी प्लूरल और सब्जेक्ट भी प्लूरल, दोनों ही प्लूरल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सीता, सीता कैसी है, सिंगुलर है। कैसी है, सिंगुलर है। वेरी गुड। अब पीछे देखो वर्ब कैसी है अपनी, प्लूरल, लेकिन ये तो गलत हो गई, प्लूरल तो नहीं चलेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी चलेगी, सिंगुलर चलेगी। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, रन्स, सीता रन्स जी। तो इसका मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों का ये कंसेप्ट तो हुआ क्लियर कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। इससे अब आगे बढ़ते हैं, इनको ध्यान रखना चीजों को। फिर हम देखते हैं टेंस। टेंस, कितने तरीके के टेंस है अपने पास, टेंस। टेंस बोले तो अपनी किसी भी बात को रखने के लिए हम कितने तरीकों से बात रख सकते हैं, कितने तरीकों से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, ही गोज, ही गोज। सेकंड, he went, he went. Third, he will go, he will go जी। मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक चीज है ये। मैंने क्या बोला, he goes, he goes। ये क्या बातें कर रहा है कि ये जो बात है मतलब अभी की है, क्या है, अभी की, प्रेजेंट की। वह जाता है, वह जाता है। वर्ब में हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। वर्ब में एस या ईएस क्या बताता है, ये हमारी प्रेजेंट, प्रेजेंट की पहचान। ये देखो वेंट, वेंट, वेंट क्या बताता है, ये वर्ब में हमारी सेकंड फॉर्म है। क्या है ये वर्ब में, सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म हमें क्या बताती है, पास्ट के बारे में। क्या बताती है, पास्ट के बारे में, कि जो बात ये हुई है, जो एक्शन ये परफॉर्म हुआ है, वो अब का नहीं, पहले का है, आज से, अभी से पहले का है जी। ही विल गो, ही विल गो। विल, विल और शेल किसको बताएंगे, हमारे फ्यूचर को बताएंगे। किसको बताएंगे, फ्यूचर को बताएंगे। कौन से वर्ड, विल, शेल, किसको बताएंगे, फ्यूचर को बताएंगे कि फ्यूचर में कोई चीजें चल रही हैं, फ्यूचर में कोई चीजें होगी। तो क्या होगा हमारे, देखो भाई तीन ही बने। क्या इसके अलावा कोई स्टेटमेंट हमारी बन सकती है? अगर बन सकती है तो तुरंत मुझे बताइए कि इसके अलावा, इन तीनों के अलावा भी हम कोई तरीके से अपनी बात बोल सकते हैं। या तो वो अभी भाग रहा होगा, अभी अभी जो हमारी आंखों के सामने अभी चल रहा है, या वो एक दिन पहले भागा होगा, या वो कल जो आने वाला है उसमें वो भागेगा। ये तीन स्टेटमेंट्स के अलावा कोई फोर्थ जनरेट हुई है या नहीं हुई है, अभी मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुई होगी। आगे बढ़िए। अभी हमने क्या देखा कि जो टेंस हैं, टेंस हैं वो तीन तरीके के हैं भाई। कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जो अभी है, जो अभी है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास न्यू और ओल्ड दोनों के लिए है, क्योंकि ओल्ड में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टेंस का बेसिक नहीं पता और वो डायरेक्ट अभी वहां पर चले गए हैं, ओल्ड में चले गए हैं, क्योंकि कई सारी उनकी क्लासेस नहीं हुई थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है, फिर हम डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे। तो प्लीज अपने आप को
शांति से रखिएगा, ये चीजें तुम्हें आती होंगी, लेकिन उनके लिए भी, उनको भी आने दो जिनको नहीं पता। प्रेजेंट टेंस, आने वाले हैं, बस पहुंच गए हैं जहां पर तुम पहुंचना चाहते हो। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है जो अभी चीजें चल रही हैं, पास्ट जो पीछे की चली गई, फ्यूचर जो अभी आएंगी। अब इनके भी ये 4 पार्ट्स हैं, इनके भी क्या है 4 पार्ट्स हैं। मतलब अब प्रेजेंट में भी किसी बात को बोलने के लिए हम 4 तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? 4 तरीके से। जैसे प्रेजेंट में सबसे पहले इंडेफिनिट, इंडेफिनिट सबसे पहले